सुपर सीएम केजरीवाल पर भड़की स्वाति मालीवाल। पंजाब की जनता बाढ़ से त्रस्त, वीवीआईपी सुविधा में केजरीवाल मस्त। किसानों से मिलने पंजाब पहुंचे शिवराज मामा। पंजाब में इस वक्त बाढ़ को लेकर के हाहाकार मचा हुआ है। चारों तरफ जिस कदर बाढ़ की स्थिति है उससे आम जनता पूरी तरीके से परेशान है, या यूं कहें कि पंजाब की जनता इस वक्त बाढ़ के हालात की वजह से पूरी तरीके से त्रस्त है। लेकिन इस बीच पंजाब के सुपर सीएम यानी कि अरविंद केजरीवाल का एक और वीडियो सामने आया है, जिसने एक बार फिर से अरविंद केजरीवाल की पोल खोल दी है, जहां पर वह खुद को आम आदमी कहते नहीं थकते हैं। दरअसल आपको बता दें कि एक वीडियो सामने आया है जहां पर साफ तौर से देखा जा सकता है कि पंजाब इस वक्त बाढ़ की स्थिति में काफी ज्यादा मजबूर है, लेकिन इस दौरान भी अरविंद केजरीवाल वीवीआईपी ट्रीटमेंट ले रहे हैं। वीवीआईपी जो पूरा का पूरा स्क्वाड है वो उनके साथ है, उनको पूरी तरीके से वीवीआईपी सुविधा पंजाब में दी जा रही है। और इसी को लेकर के आम आदमी पार्टी की राज्यसभा सांसद स्वाति मालीवाल ने अरविंद केजरीवाल पर जोरदार तरीके से हमला बोला। उन्होंने कहा कि पहले से ही पंजाब में इतना ज्यादा कर्ज है, पंजाब की जनता बाढ़ की स्थिति की वजह से पूरी तरीके से त्रस्त है, लेकिन अरविंद केजरीवाल की जो वीवीआईपी सुविधा है वो खत्म होने का नाम ही नहीं लेती है। तो वही दूसरी ओर आपको बता दें कि बकायदा जिस तरीके से पंजाब में बाढ़ की स्थिति है, इसको देखते हुए केंद्र के कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान जो हैं वो किसानों से बातचीत करने के लिए पहुंचे। वहां पर उन्होंने पहुंच करके जितने बाढ़ प्रभावित एरियाज हैं उनका दौरा किया और इस दौरान उन्होंने किसानों से बातचीत की और उनकी समस्याओं को समझने का काम किया। दरअसल आपको बता दें कि अरविंद केजरीवाल जो कि पंजाब में सुपर सीएम के तौर पर जाने जाते हैं, ना तो वो इस वक्त किसी राज्य के मुख्यमंत्री हैं और ना ही वो एमएलए हैं, लेकिन इसके बावजूद उनके लिए पूरी तरीके से वीवीआईपी सुविधा दी जाती है। पूरा का पूरा जेट प्लस सिक्योरिटी जो है वो अरविंद केजरीवाल को दिया जाता है। और इसी को लेकर के आम आदमी पार्टी की राज्यसभा सांसद स्वाति मालीवाल ने अरविंद केजरीवाल और आम आदमी पार्टी पर जोरदार तरीके से कटाक्ष किया। उन्होंने सोशल मीडिया साइट एक्स पर पोस्ट करते हुए कहा कि इस वक्त पंजाब बाढ़ में डूबा हुआ है, लोग इतने परेशान हैं, ऐसे वक्त में सुपर सीएम की खातिरदारी में सारा प्रशासन लगा हुआ है। पंजाब पर पहले से ही 4 लाख करोड़ रुपए का कर्जा है। सुपर सीएम के काफिले, प्राइवेट जेट और इन वीवीआईपी शौकों से पंजाब का क्या भला हो रहा है। दरअसल आपको बता दें कि जब भी अरविंद केजरीवाल किसी भी स्टेट के दौरे में जाते हैं, फिर चाहे वो गुजरात हो या फिर मध्य प्रदेश हो या फिर पंजाब ही क्यों ना हो, उनके पीछे जो सिक्योरिटी होती है, जो पूरा का पूरा काफिला होता है, उसका वहन जो है खर्चे का, वो दरअसल पंजाब की आम आदमी पार्टी की सरकार की ओर से किया जाता है। और इसी वजह से स्वाति मालीवाल ने यह बड़ा हमला बोला और ये कहा कि आज भी जब बाढ़ की स्थिति में पंजाब पूरी तरीके से रहा है, वहां पर हाहाकार मचा हुआ है, तब भी अरविंद केजरीवाल की वीवीआईपी सुविधा में किसी भी तरीके की कमी नहीं हो रही है। आखिर इससे पंजाब की जनता का क्या भला हो रहा है। आपको बता दें कि स्वाति मालीवाल जो खुद आम आदमी पार्टी से राज्यसभा सांसद हैं, वो हर मौके पर अरविंद केजरीवाल और उनकी आम आदमी पार्टी की जो टैगलाइन है कि हम तो आम आदमी हैं, उनकी पोल खोलती रहती हैं और ये बताती रहती हैं कि कैसे अरविंद केजरीवाल सत्ता में आने से पहले ये कहा करते थे कि वो लग्जरी सुविधा नहीं लेंगे, गाड़ियों का काफिला नहीं लेंगे, महंगे मकान नहीं लेंगे, लेकिन उन्होंने शीश महल से लेकर के जेट प्लस सिक्योरिटी और इसी के साथ ही महंगी महंगी गाड़ियों का काफिला लिया है। तो वहीं दूसरी ओर आपको बता दें कि जिस तरीके से पंजाब में बाढ़ की वजह से हाहाकार मचा हुआ है, तो इसको लेकर के केंद्र की मोदी सरकार पूरी तरीके से सख्त एक्शन मोड में है। दरअसल आपको बता दें कि एससीओ समिट से तुरंत वापसी के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बाकायदा पंजाब की स्थिति का मुआयना किया और इसी के साथ ही अन्य राज्यों में जो बाढ़ की स्थिति है उसका भी मुआयना किया गया। लेकिन इन सब के बीच में खुद केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान जो हैं वो पंजाब के दौरे पर पहुंचे और यहां पर उन्होंने परेशान किसानों से बातचीत की। बाकायदा आप तस्वीरों में देख सकते हैं कि कैसे केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान खुद पानी से भरे खेतों में उतर रहे हैं, किसानों से बातचीत कर रहे हैं और उनकी समस्याओं को सुनने का
का काम कर रहे हैं। आप भी देखिए कि किस तरीके से शिवराज सिंह चौहान जो है वो किसानों से बातचीत कर रहे हैं। ये नहीं निकलेगा बाहर, ये बाहर नहीं निकलेगा सर। ये 2-3 दिन में सारा गिरने शुरू हो गया, गिर जाएगा सर, गिरना शुरू हो गया, ये खत्म हो गया सर। आसपास सब जगह यही है सर। जो 1-2-3 गाँव है ना आगे, आपको बता दें कि इस दौरान पंजाब बीजेपी के अध्यक्ष सुनील जाखड़ भी केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान के साथ मौजूद थे और साथ ही बीजेपी के महासचिव तरुण चुग भी उनके साथ थे। और इस दौरान क्या कुछ मीडिया से शिवराज सिंह चौहान ने कहा, सुनिए। स्थिति बहुत गंभीर है, संकट भयानक है। जल प्रलय के कारण फसलें पूरी तरह से जो डूबी है वो तबाह और बर्बाद हुई है। 1400 गांव बुरी तरह प्रभावित है। अभी कपूरथला और में जाने वाला। क्या लगता है जिस प्रकार से अभी आकलन होगा क्षति का। केंद्र सरकार ने 2 केंद्रीय टीमें भेज दी है जो नुकसान का आकलन करेगी। राज्य सरकार भी अपनी तरफ से असेसमेंट करेगी। मैं केवल इतना ही कहता हूं, प्रधानमंत्री जी के निर्देश पर आया हूं। संकट की इस घड़ी में अपने पंजाब के साथ, अपने पंजाब के किसान भाइयों और बहनों के साथ, पंजाब की जनता के साथ सरकार डट के खड़ी है और संकट के पार निकाल कर ले जाएगी। आपको बता दें कि इस वक्त पंजाब में जिस तरीके से बाढ़ के हालात है उस पर पूरी तरीके से निगरानी केंद्र की मोदी सरकार की ओर से रखी जा रही है और हर संभव मदद पहुंचाने का काम किया जा रहा है। इस बीच अमृतसर से कांग्रेस के सांसद गुरजीत औजला का बयान भी सामने आया। क्या कुछ उन्होंने कहा, सुनिए। औजला जी, क्या हालात है गाँव गोनेवाल में पहुंचे हैं, यहाँ पर क्या हालात? बहुत बुरे हालत है। आप पीछे मेरे गाँव गोनेवाला साइड से वो देखिए, आप ये हालात है। पूरा गांव डूबा हुआ है। ये पानी इधर से ही आ रहा है, ये पूरा इधर से पानी अंदर आ रहा है और ये पानी पूरा इलाके को डुबा रहा है। और ये लगातार पिछले 10 दिन से ऐसे ही हालात बने हुए हैं और ये कमजोर होने की वजह से, कुछ गलत सिस्टम होने की वजह से ये सारा टूट चुका है। बहुत सारा नुकसान हुआ है। 1.5 करोड़ की कोठी भी टूट चुकी है। बिल्कुल, वो वैन के बिल्कुल फ्रंट पे आ गई ना, उसकी वजह से टूटी। तो आज मंत्री साहब भी पहुंच रहे हैं, शिवराज चौहान। बिल्कुल, शिवराज यूनियन मिनिस्टर आ रहे हैं। हम उसके पैकेज की मांग कर रहे हैं। 5000 करोड़ का पैकेज हमें दीजिए इस इलाके को स्ट्रेंथन करके। इसके सबसे बड़ी बात इसलिए ज्यादा मांग रहे हैं, इसे एडवांस बंद बनना है 4 किलोमीटर का, और वो बिल्कुल बांध जो बनेगा वो बांध की तर्ज पे बनेगा, पूरा स्ट्रेंथ। तो यहाँ पर जो लिंक रोड था मेन, वो भी टूट चुका है। बिल्कुल, वो सारा बेटा वो वैन में आ गया ना, दरिया ने दूसरी टूट दी तो बहुत छोटी चीज है, वो सारी टूट चुकी। आपको बता दें कि जिस तरीके से स्वाति मालीवाल ने अरविंद केजरीवाल के वीवीआईपी काफिलों को लेकर के जोरदार तरीके से हमला बोला है, तो वहीं दूसरी ओर पंजाब बाढ़ पीड़ितों के लिए स्वाति मालीवाल ने मदद का हाथ बढ़ाते हुए एक बड़ा ऐलान भी किया है। स्वाति मालीवाल ने बुधवार को अपने पोस्ट में लिखा कि देश में कहीं कोई संकट आए तो पंजाबी दिल खोल करके वहां सेवा करने पहुंचते हैं। आज पंजाब बाढ़ की चपेट में है, बहुत नुकसान हुआ है। मैं अपनी 1 महीने की सैलरी पंजाब के बाढ़ पीड़ितों के लिए डोनेट कर रही हूं। ये बहुत छोटी सी पहल है, लेकिन मुझे उम्मीद है कि लोग इस पहल से जुड़ेंगे। वाहे गुरुजी सभी की मदद करें। यानी कि स्वाति मालीवाल ने अपने 1 महीने की सैलरी जो है वो पंजाब के बाढ़ पीड़ितों के लिए डोनेट कर दिया है। इस बीच न सिर्फ अरविंद केजरीवाल के काफिले को लेकर के स्वाति मालीवाल ने हमला बोला, बल्कि इससे पहले उन्होंने ये भी कहा कि कैसे इस वक्त बाढ़ की वजह से पंजाब की कंडीशन बुरी है, लेकिन अरविंद केजरीवाल या फिर आम आदमी पार्टी जो है वो लोगों तक मदद नहीं पहुंचा रही। उन्होंने सिर्फ और सिर्फ पंजाब को एक एटीएम के तौर पर इस्तेमाल किया, लेकिन जब असल में पंजाब की और पंजाबियों की मदद करने की बारी आई तो वहां पर ये लोग भाग रहे हैं। इस बीच आपको बता दें कि बकायदा बीजेपी की ओर से राहत सामग्री जो है वो बाढ़ पीड़ितों को पहुंचाई जा रही है और इसकी देखरेख खुद जो बीजेपी के महासचिव हैं तरुण चुग, उनकी ओर से किया जा रहा है। इस बीच क्या कुछ तरुण चुग ने पंजाब के इस बाढ़ ग्रस्त एरियाज को लेकर के कहा है, सुनिए उनका ये बयान। भारत की वीर सेना का, एनडीआरएफ का
सुरक्षा बलों का, पुलिस का, जिन्होंने इस आपदा में लगभग 11,000 लोगों को पानी के अंदर से मृत्यु के नजदीक जब आदमी पहुंचता है उसे समझ आता है कि आपदा क्या होती है, त्रासदी क्या होती है, उन्हें वहां से निकाला। मैं धन्यवाद करता हूं क्षेत्र के गुरुद्वारों का, मंदिरों का, समाज सेवी संस्थाओं का, हॉस्पिटल्स का, जो लगातार इस आपदा से जूझने के लिए जनता के साथ खड़े हैं और जगह जगह पर भूखे को भोजन पहुंच रहा है। आज भी ये सभी ट्रकों में एम्बुलेंसेस लेकर हम अजनाला के गांव में जा रहे हैं। जानवरों के पास खाने के लिए चारा नहीं है, चोकर नहीं, पानी तो बहुत है लेकिन पीने के लिए पानी नहीं। पानी का ट्रक लेके जाए। तरपैलें चाहिए, लगातार बरसात हो रही, लोग छतों पर बैठे, रोशनी नहीं है, इलेक्ट्रिसिटी नहीं है, उसके लिए मोमबत्तियां, टॉर्चेस लेके जा रहे हैं। पूरा प्रयास किया जा रहा है कि अपने जो पानी में फंसे हैं उनको बचाया जाए। फिलहाल इस पूरी खबर पर आपकी क्या राय है, कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। धन्यवाद।